हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उनके कार्यों तथा उनकी शक्तियों के बारे में, तथा वे क्वेश्चन जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं तथा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी मिस्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपति की जो स्थिति है वही भारत के राष्ट्रपति की भी भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संघ में की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी किसी भी सदन का सदस्य होता है या फिर ऑप्शन डी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा गलत है, राज्यसभा में वह राज्यसभा की सदस्यता करता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। सापेक्ष बहुमत पद्धति द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, सूची पद्धति द्वारा भारत में चुनाव नहीं होता, संचयी पद्धति द्वारा भी भारत में चुनाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? अर्थात राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी स्पीकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। स्पीकर द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष या फिर ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। 65 वर्ष गलत है, क्योंकि 65 वर्ष अधिकतम उम्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य हो या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वह भारत का नागरिक हो यह अर्हता होनी चाहिए, तो यह गलत है।
वह कम से कम 35 वर्ष की उम्र का हो। राष्ट्रपति में यह अर्हता भी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य हो। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य होने की अर्हता नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति गलत है, चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक ही पद्धति अपनाई जाती है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के ही अंतर्निहित होता है। राज्यसभा अध्यक्ष स्वयं उपराष्ट्रपति को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य या फिर ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य के विधानसभा के सदस्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं, परंतु विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के मतदान में भाग नहीं लेते हैं। अतः इसका करेक्ट आंसर सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 5 सही 1/2 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 6 वर्ष का होता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी उपराष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ए भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक अपने पद पर बना रहता है, ऑप्शन बी अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है, ऑप्शन सी अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है या फिर ऑप्शन डी अधिकतम 1 माह तक अपने पद पर आसीन रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
जब राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा त्यागपत्र के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 महीने तक उसके पद पर बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर आसीन रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर बी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी गोपाल स्वरूप पाठक या फिर ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर ऑप्शन डी संसद और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। वे सदस्य संसद के वे सदस्य जो जनता द्वारा निर्वाचित किए गए हैं, चुने गए हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा कुछ ऐसे सदस्य जिन्हें की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जैसे एंग्लो इंडियन, उन्हें चुनाव का अधिकार उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार नहीं होता है। अतः राज्यसभा के केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं करते हैं, विधानसभाओं के सदस्यों का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। ऑप्शन ए प्रत्येक परिस्थिति में, ऑप्शन बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ऑप्शन सी उसकी इच्छा पर निर्भर है या फिर ऑप्शन डी कभी नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कभी नहीं करता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादन सभापति होता है लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पादन सभापति होता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है जिसका कार्य राज्यसभा की सदस्यता करना, राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में या फिर ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।